नमस्कार। आज का मनुष्य इतना उदास क्यों है? आज का मनुष्य हंसना क्यों भूल गया है? आज का मनुष्य इतना तनावपूर्ण क्यों है? आज के इस समय में इतनी आत्महत्या की घटनाएं किस तरह से बढ़ती जा रही है? यानी जिन लोगों के पास में भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, वो लोग भी इस अनमोल जीवन से परेशान होकर के आत्महत्या का मार्ग अपना लेते हैं। तो आज इसी विषय पर डिटेल में आपसे बात होगी। आप वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक आप देखें, सुने, और यदि आपने इस बात को समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो मेरा आपसे वादा है कि आप दुख क्या होता है, चिंता क्या होती है, आप सब भूल जाएंगे। तो बात शुरू करते हैं। देखिए, समुद्र से आप एक बाल्टी पानी की निकाल लें और उस बाल्टी को आप अलग रख दें समुद्र से एक बाल्टी निकाल करके, तो 4-5 दिन में उस बाल्टी में क्या है, कीड़े पड़ जाएंगे उसमें। अब इसी प्रकार से आप हवा जो है उसे आप एक पॉलीथीन में बंद कर लें और उस पॉलीथीन को आप अलग से रख दें, तो वो जो ऑक्सीजन आपने बंद की है वो दम घुटने वाली गैस में बदल जाएगी। यानी उस हवा में फिर जीवन नहीं बचेगा। आप पॉलीथीन के अंदर एक मक्खी को आप पैक करके देख लीजिए, वो मक्खी थोड़ी देर के अंदर अपने प्राण त्याग देगी वो। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जल जो है वो सागर का अंश है, लेकिन वो सागर से अलग हो करके सड़ने लगता है। पॉलीथीन में जो बंद हवा है वो वायु की अंश है, लेकिन वो समग्र वायु से अलग होकर के सड़ने लगती है, जहरीली गैस में तब्दील हो जाती है। तो इसी प्रकार से जीव जो है वो भगवान का अंश है। यानी रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यानी भगवान का जो अंश है जीव, वो चेतन है और वो स्वयं ही अपने आप में इतनी सुख की राशि है, इतना आनंद का भंडार है जिसकी उसे अभी याद नहीं है। लेकिन इस संसार में आकर के जीव जो है वो भगवान की इस माया से मोहित होकर के अपने पिता यानी जिनका वो अंश है उनको भूल जाता है और आकर के इस संसार में वो अपनी अलग पहचान बनाना शुरू कर देता है। अपने आप को भगवान से वो तोड़ लेता है। भगवान को केवल वो एक मनोकामना पूर्ण करने वाली मशीन मानने लगता है। उनके मंदिर में समय समय पर जाओ, नारियल चढ़ाओ और अपनी मनोकामना मांगो कि हे प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी कर देना, मैं आपके यहाँ पर इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगा, भंडारा करवाऊँगा। लेकिन जब तक जीव भगवान के शरणागत नहीं होगा, वो स्वयं को भगवान से नहीं जोड़ेगा, इन भौतिक इच्छाओं को छोड़ करके वो अपने आप को सरेंडर नहीं करेगा भगवान की शरण में, तब तक उसे कभी सुख मिल ही नहीं सकता है। वो चाहे संसार की सारी संपत्ति को प्राप्त कर ले, उसकी पूरे संसार में कीर्ति हो जाए, वो जो कुछ भी प्राप्त करना चाहता है वो सब प्राप्त कर ले, तो भी उसे भगवान की शरण के अलावा उसे कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि सुख तभी मिलेगा कि जब आप जिसके अंश है उसमें मिल करके। देखिए, आप सड़े हुए पानी को सागर में डाल दीजिए तो वो पानी वापस शुद्ध हो जाएगा। आप पॉलीथीन में बंद की हुई वायु को आप बाहर निकाल दीजिए, वो वायु वापस शुद्ध हो जाएगी। तो उसी तरह से जो जीव जो है वो भगवान को भूल गया है, लेकिन यदि वो भगवान के शरणागत होने लगता है, भगवान की वो भक्ति करने लगता है, इन भौतिक इच्छाओं को छोड़ करके वो निष्काम और निस्वार्थ अपने पिता, माता पिता सब कुछ है भगवान, उनकी शरण में वो सरेंडर कर देता है, तो उसे सहज ही आनंद प्राप्त होने लगता है। फिर उसे संसार की चिंताएं आप छूती नहीं है। तो आप देख लीजिए कि साधु संत जो हैं उनके पास में वस्तुओं का संग्रह नहीं होता है और वे अपने कल के लिए संग्रह भी करके नहीं रखते हैं, जिस प्रकार से हम संसारी मनुष्य रखते हैं भोजन का प्रबंध करके। लेकिन फिर भी वे कितना आनंद में रहते हैं। कोई चिंता उनके मुख पर आपको दिखाई नहीं पड़ेगी जो वास्तविक साधु संत हैं।
वे हमेशा, उनके चेहरे पर आपको एक असीम शांति और आनंद आपको दिखाई मिलेगा आपको हमेशा। तो उसका कारण यही है कि वे अपने माता पिता, असली माता पिता भगवान से जुड़े हुए रहते हैं हमेशा। इस वजह से उन्हें कभी डिप्रेशन छूता नहीं है, तनाव उन्हें छूता नहीं है, और वे हमेशा अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। तो आप भी यदि दुखी हैं, परेशान हैं, चिंता आपको हमेशा सताती रहती है, नींद नहीं आती है, तो आप स्वयं को भगवान से आप जोड़ना शुरू करें, भगवान की भक्ति करना शुरू करें और निस्वार्थ भक्ति प्रारंभ करें। कुछ पाने के लिए भक्ति नहीं करनी है, केवल आपको प्रेम करना है। जिस तरह से आप अपने पुत्र से आप प्रेम करते हैं, अपने परिवार में जो भी आपके रिश्ते नाते हैं उनसे आप प्रेम करते हैं बिना कुछ चाहे, उसी प्रकार से आपको भगवान से प्रेम करना है बस। तभी आप सुखी हो पाएंगे, अन्यथा चिंता आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। तो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दुखी आत्माओं के साथ में आप शेयर करें। जो भी आपका मित्र हो जो हमेशा तनाव में रहता हो, चिंता जिसका कभी पीछा नहीं छोड़ती हो, तो ऐसे लोगों के साथ में आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। उन्हें तभी समझ में आएगा कि इस जीवन में इतना डिप्रेशन क्यों है, और इस डिप्रेशन से दूर होने का, इस डिप्रेशन से बचने का केवल और केवल एकमात्र यही इसकी दवाई है। इसके अलावा आप चाहे डॉक्टर के पास में जाकर के आप कितनी ही नींद की गोलियां ले लें, कितनी ही आप दवाई ले लें, आपको कहीं भी रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप अपने जीवन स्रोत, जिसके आप अंश हैं, उससे आप जुड़ना प्रारंभ कर देंगे, तो मेरी गारंटी है, मेरा आपसे दावा है कि चिंता, डिप्रेशन, तनाव, ये क्या होता है, आप सदा इसे भूल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी नई जानकारी के साथ में आपसे मुलाकात होगी। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।